हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 में। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तनु द्वारा कायिक जनन कैसे होगा। ठीक है, तनु द्वारा कायिक जनन। देखिए कायिक जनन जो होता है तो वो दो प्रकार का होता है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। देखिए कायिक जनन जो है वो दो प्रकार का होता था। पहला तो हमने आपको क्या बताया था कि प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है, और दूसरा कौन सा बताया था, कृत्रिम कायिक जनन। तो देखिए प्राकृतिक कायिक जनन जो है वो हमारा चल रहा था। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन में हमने आपको तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा, हमने आपको किसमें, जड़ों द्वारा, पहले जड़ों द्वारा और पत्तियों द्वारा कैसे कायिक जनन होता है इसको हमने आपको बता दिया था। अब इसके बाद देखिए आज की इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि तनों के द्वारा जो है कायिक जनन कैसे होगा। तो देखिए जड़ों द्वारा और पत्तियों द्वारा कायिक जनन तो हमने आपको समझा दिया था पिछली वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि तनों के द्वारा कायिक जनन कैसे होगा। ठीक है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, यानी स्टेम के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा। देखिए तनों के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है या जनन होगा, कायिक जनन जो होगा, तो ये दो प्रकार से होगा। देखिए पहला जो होगा वो तो होगा अर्धवायवीय तनों द्वारा। किसके द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा होगा। और दूसरा जो होगा वो होगा भूमिगत तनों द्वारा। देखिए अर्धवायवीय तनों द्वारा जो होता है, यानी इसमें जो तने का पार्ट है वो आधा भाग कहाँ रहेगा, वायु में, यानी ऊपर की ओर रहेगा, और आधा भाग जो है वो जमीन के नीचे रहेगा। लेकिन जो भूमिगत तना होता है तो भूमिगत तने में तने का पूरा पार्ट जो होता है वो जमीन के नीचे होता है। तो सबसे पहले देखिए हम अर्धवायवीय तनों के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे कायिक जनन होगा उसको यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अर्धवायवीय तनों द्वारा जो जनन होता है, कायिक जनन होता है, ये कई प्रकार से होता है। देखिए पहला क्या होता है, इसमें ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, और दूसरा क्या होता है, अंतः भूस्तरी, अंतः भूस्तरी, तीसरा होता है एक भूस्तरिका, चौथा होता है भूस्तरी। ठीक है, तो अर्धवायवीय तनों द्वारा जो कायिक जनन होता है वो चार प्रकार से होता है। कौन कौन से, देखिए ऊपरी भूस्तरी जिसको क्या बोलते हैं, रनर, इसको क्या बोलते हैं, रनर। अंतः भूस्तरी इसको हम क्या बोलते हैं, सकर बोलते हैं इसको। भूस्तरिका को क्या बोलते हैं, ऑफसेट। चौथा होता है भूस्तरी, भूस्तरी को क्या बोलते हैं, स्टोलन, भूस्तरी को बोलते हैं स्टोलन। तो देखिए अर्धवायवीय तनों द्वारा जो कायिक जनन होता है वो चार प्रकार से होता है। पहला है ऊपरी भूस्तरी या इसको हम रनर बोलते हैं, दूसरा है अंतः भूस्तरी या सकर, तीसरा है भूस्तरिका या ऑफसेट, और चौथा क्या है, भूस्तरिका या स्टोलन। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं ऊपरी भूस्तरी क्या होता है। तो ऊपरी भूस्तरी के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होगा। तो देखिए जो ऊपरी भूस्तरी होता है, ऊपरी भूस्तरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, रनर। देखिए रनर को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि रनर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए रनर में क्या होता है, ऊपरी भूस्तरी का मतलब क्या होता है कि इसमें आप चूंकि तनों द्वारा कायिक जनन होना, यानी तने के माध्यम से क्या होगा, एक नए प्लांट का ग्रोथ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, इसके नीचे का पार्ट जो है वो क्या है, भूमि। ये मान लीजिए इसके नीचे का पार्ट क्या है, पूरा भूमि वाला पार्ट है। अब इसके ऊपर मान लीजिए कोई यहाँ पे मेन प्लांट या हम कह सकते हैं मुख्य पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मुख्य पौधा लगा हुआ है तो ये क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जनक पौधा है। कोई भी ये कैसा पौधा है, यहाँ पे कोई भी ये जनक पौधा है, ये जनक पौधा है। अब इस जनक पौधे में क्या है, नीचे की साइड यहाँ पे क्या है, नीचे की साइड यहाँ पे बहुत सारी अपस्थानिक जड़ें निकली हुई है। ठीक है, इस जड़ों को हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ें।
या इसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो देखिए ये जो जनक पौधा है या मुख्य पौधा है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर से रनर निकलते हैं, यानी यहाँ पर से क्या निकलते हैं, ऊपरी भूस्तरी। देखिए ऊपरी भूस्तरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर से क्या निकलेगी, तने की शाखाएं निकलेगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। और ये निकलने के बाद क्या करती है कि क्षैतिज दिशा में क्या करती है, वृद्धि करती है, यानी यहाँ पास ये क्षैतिज दिशा में ऐसे क्या करेगी, वृद्धि करेगी, ठीक है। और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने के लिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, दूब घास या जिसको क्या बोलते हैं साइनोडोन डेक्टिनोन, ठीक है। देखिए दूब घास में क्या होता है कि दूब घास में रनर जो है वो देखने को मिलती है। दूब घास में आपने देखा होगा कि जो तना होता है तो तने के पास से यहाँ पे रनर तने निकलती है, ठीक है, रनर भाग निकलता है। तो रनर भाग जो होता है वो पतला सा भाग होता है और कुछ दूरी तक क्या करता है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, यानी ऐसे निकल के जो है क्षैतिज दिशा में जाता है। और क्षैतिज दिशा में जाने के बाद क्या करता है कि नीचे की ओर झुकता है, और नीचे की ओर यहाँ पे इनकी जो गांठ होती है, ठीक है, या पर्व संधि, देखिए जगह जगह ये रनर जो है ऐसे फिर जाता है आगे, ठीक है, और इनमें गांठ के पास क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइंट होता जाता है। तो देखिए ये दूब घास की यदि हम बात करें तो दूब घास में क्या होता है कि इसमें से रनर तने निकलती है, ठीक है, और रनर तने जो है ये क्षैतिज दिशा में क्या करते हैं, निकलने के बाद क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और इनकी जो पर्व संधियां होती है, हमने आपको बताया था पर्व संधि और पर्व, ठीक है, संधि और पर्व संधि हमने आपको बताई थी। तो संधि क्या होती है, देखिए कोई भी स्टेम यदि होता है तो स्टेम में यदि जगह जगह गांठ जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। और दो पर्व संधियों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, या इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। और पर्व संधि को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे इसकी पर्व संधि है, ठीक है, जगह जगह में क्या है, पर्व संधियां। तो आगे चल के ये रनर तने जो होती है ये पर्व संधियों से क्या करते हैं कि एक अपस्थानिक कलिका का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे अपस्थानिक कलिकाएं यानी छोटे छोटे बड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो हैं बड या कलिका निकलेगी, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे क्या निकलेंगे, कच्छी कलिकाएं निकलेगी, यहाँ पे एक्जिलरी बड निकलते हैं, या छोटी छोटी कलिका निकलती है, अपस्थानिक कलिकाएं यहाँ पे निकलती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कलिका निकल रही है, अपस्थानिक कलिका, ये तो अपस्थानिक कलिकाओं का यहाँ पे निर्माण होने लगता है। तो ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती है, देखिए यहाँ पास से ये जो रनर तने हैं ये आगे की ओर जो है लगातार बढ़ते जाते हैं, और इनमें क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही है, और यही अपस्थानिक कलिकाएं जो है ये बड़े होकर के एक नए प्लांट का ग्रोथ कर लेंगे, यानी एक नया पौधा जो है इसी में से क्या हो जाएगा, विकसित हो जाता है। अब चूंकि देखिए यह प्रक्रिया जो है ये भूमि के ऊपर हो रही है, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रनर कहते हैं या ऊपरी भूस्तरी कहते हैं, यानी भूमि के ऊपर है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी भूस्तरी। तो देखिए जैसे दूब घास होता है तो इसमें कोई भी तने की शाखाएं जो है वो बाहर की ओर निकलती है और क्षैतिज दिशा में लगातार क्या करती जाती है, वृद्धि करती जाती है, और इनके जो जगह जगह पर क्या होते हैं, नोड होते हैं या पर्व संधियां होती है। तो इन पर्व संधियों से क्या होता है, एक अपस्थानिक कलिका निकलती है, और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो है ये बड़ी होकर के क्या करती हैं कि एक नए प्लांट का ग्रोथ कर लेती हैं, यानी एक नया पौधा जो है विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए जो तनों द्वारा कायिक जनन है, इसमें जो अर्धवायवी तनों के द्वारा जो कायिक जनन है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, ऊपरी भूस्तरी या इसको रनर बोलते हैं। अब चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, देखिए ये तो हो गया ऊपरी भूस्तरी, इसके बाद दूसरा क्या है, अंतः भूस्तरी। देखिए ऊपरी भूस्तरी में क्या था कि यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा है अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सकर बोलते हैं, यस ये हो गया सकर। तो देखिए अंतः भूस्तरी और ऊपरी भूस्तरी में क्या डिफरेंस है। देखिए अंतः भूस्तरी का एग्जांपल क्या है, अंतः भूस्तरी के कई सारे एग्जांपल है, जैसे आपने पुदीना देखा होगा, मिंट, ठीक है। देखिए पुदीना के अलावा आप लोगों ने जिसको गाजर घास कहते हो, ठीक है, अपनी ग्रामीण भाषा में इसको क्या बोलते हैं, गुलदाउदी। तो गुलदाउदी का प्लांट आपने देखा होगा पुदीना का। इसमें क्या होता है, कोई भी जो मुख्य पौधा होता है, ठीक है, वो जमीन के नीचे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये कोई भी मान लीजिए मुख्य पौधा है, ये कोई भी
पेरेंट प्लांट है, या हम कह सकते हैं कोई भी जनक पौधा है, कोई भी ये मात्र पौधा है, जनक पौधा मान लीजिए, ठीक है। अब इस जनक पौधे में क्या होता है, नीचे साइड क्या होती हैं, जड़ें रहती है। अब इनमें क्या होता है, इनमें नीचे साइड से, इनमें देखिए यहाँ पर से नीचे साइड की ओर क्या निकलते हैं, तने निकलते हैं, और ये तने क्या करते हैं कि नीचे साइड निकलते हैं और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। वहां पे क्या था, ऊपरी भूस्थारी में क्या था कि जो रनर तने थे वो कहां से निकल रहे थे, जमीन के ऊपर से निकल रहे थे, और ऊपर से निकलने के बाद क्षैतिज दिशा में वृद्धि कर रहे थे। तो क्षैतिज दिशा में यहां पर से भी जो यहाँ पे भी जो तने निकलेंगे वो भी क्या करेंगे, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करेंगे। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे कि ये जमीन के नीचे से निकलेंगे, ठीक है। तो ये जमीन के नीचे से निकलेंगे और कुछ दूरी तक वृद्धि करेंगे, और फिर इनमें क्या होगा, जगह जगह जो नोड पाई जाती है या पर्व संधियां जो होती है, तो इन पर्व संधियों से क्या होता है, इन पर्व संधियों से अब क्या होगा, अपस्थानिक कलिकाएं जो है छोटी छोटी वो यहाँ पर निकलने लगेंगी। ये अपस्थानिक कलिकाएं छोटी छोटी निकलने लगी। तो ये तो हो गया हमारा मुख्य पौधा। अब मुख्य पौधे के नीचे यहाँ पे क्या है कि अपस्थानिक जड़ें निकली हुई है। अब इस अपस्थानिक जड़ों के ऊपरी भाग से यहाँ पे कलिकाएं जो है, कच्ची कलिकाएं, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि ये जो तने निकल रहे हैं ये क्षैतिज दिशा में वृद्धि कर रहे हैं, और फिर जो यहाँ पे जगह जगह इनमें क्या है, गांठ है, या जिनको हम कह सकते हैं पर्व संधियां जो होती है। तो इन पर्व संधियों से ये क्या निकली हुई है, अपस्थानिक कलिकाएं निकली हुई है यहाँ पे, ठीक है। अपस्थानिक कलिकाएं निकली हुई है, यानी एडवेंटिशियस बड निकले हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो अपस्थानिक कलिकाएं निकली हुई है या अपस्थानिक बड जो निकले हुए हैं, ठीक है, ये अपस्थानिक बड या अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है ये आगे चल के क्या करती हैं कि पूर्ण वृद्धि करके एक नए प्लांट का ग्रोथ कर लेती हैं, यानी ग्रोथ करके एक नए प्लांट के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि देखिए जो अंतःभूस्थारी होता है, तो अंतःभूस्थारी में क्या होता है कि कोई भी तने जो है वो नीचे से निकलती हैं और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती हैं, और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने के बाद क्या करती हैं कि जो भी पर्व संधियां या नोड होती हैं उनमें से क्या निकलती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, और वो अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है या एडवेंटिशियस जो बड होती है ये आगे चल के विकसित होकर के एक पूर्ण पौधे का रूप ग्रहण कर लेती है, ठीक है, या पूर्ण पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए अंतःभूस्थारी और ऊपर भूस्थारी में दोनों में आपको डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए यहाँ पे जो ऊपरी भूस्थारी था तो इसमें ये जो रनर तने निकलती थी वो यहाँ से निकलती थी, ठीक है, ये जो रनर तने ऊपरी भाग से निकलती थी यहाँ से और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है अंतःभूस्थारी में कि भूमि के अंत यानी भूमि के नीचे जो है ये क्या करती है, क्षैतिज दिशा में ग्रोथ करती हैं, और ग्रोथ करने के बाद जो पर्व संधियां या नोड होती है उनमें से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, और इनके नीचे से फिर अपस्थानिक जड़ें भी निकलती है, और ये कुछ देर बाद जो है विकसित होकर के एक पूर्ण प्लांट के रूप में ये अपने आप को विकसित कर लेती हैं। देखिए यहाँ पे जो अर्धवायवी तनों के द्वारा पहला और दूसरा प्रकार हो गया। अब देखिए तीसरा प्रकार क्या होता है, भूस्थारिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो देखिए जो तीसरा प्रकार है वो क्या है, ऑफसेट, या इसको हम क्या बोलते हैं, भूस्थारिका। भूस्थारिका या इसको क्या बोलते हैं हम, ऑफसेट। तो देखिए जो ऑफसेट तना होता है इसमें क्या होता है, भूस्थारिका का मतलब देखिए क्या होता है, देखिए जो जलीय पौधे होते हैं, ठीक है, जितने भी जलीय पौधे होते हैं, तो जो जलीय पौधे होते हैं तो जलीय पौधों का ऊपरी मोटा व मांसल भाग जो होता है मोटा और मांसल ऊपर भूस्थारी जो तना होता है वो क्या कहलाता है, भूस्थारिका कहलाता है। तो देखिए जो जलीय पौधे होते हैं तो जलीय पौधों का जो ऊपरी मोटा और मांसल भाग होता है, मान लीजिए यहाँ पे जल है, ठीक है, और जलीय पौधों में यह क्या है, नीचे की ओर जड़ है, और इसका जो क्या है, जलीय पौधों का जो ऊपरी मोटा और मांसल ऊपरी भूस्थारी तना होता है, यानी भूमि के ऊपर। तो यहाँ पे भूमि के ऊपर जो है क्या है, मोटा और मांसल। तो यहाँ पे जो मोटे और मांसल जो तने होते हैं, ठीक है, ऊपरी भूस्थारी यानी भूमि के ऊपर जो
तने होते हैं, कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और मांसल होते हैं। तो इस प्रकार के तनों को हम क्या बोलते हैं, भूस्तारिका बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जलीय पौधों का जो ऊपरी मोटा और मांसल ऊपरी भूस्तारी तना होता है वो क्या कहलाता है, भूस्तारिका या ऑफसेट कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो भूस्तारिका होता है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे जलकुंभी या जिसको हम क्या बोलते हैं, एकोर्निया, जलकुंभी या एकोर्निया, जलकुंभी, इसके अलावा पिस्टिया, पिस्टिया, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जलीय पौधे हैं, ठीक है, यानी हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं। तो ये जो भूस्तारिका है यानी जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में क्या होता है, जैसे जलकुंभी हो गया और पिस्टिया, इनमें क्या होता है, देखिए इनमें जो तने होते हैं और पत्तियां, इनमें देखिए नीचे साइड तो क्या है, जड़ है, लेकिन इनमें जो है, इनमें देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं जलकुंभी का, ठीक है। तो जलकुंभी में देखिए जो भूस्तारिका होता है, तो जलकुंभी में क्या होता है, देखिए जलकुंभी में ऊपर की ओर क्या होता है, पत्तियों का, ठीक है। तो इस प्रकार से पत्तियों का क्या होता है, एक गुच्छा होता है। इस प्रकार से तो जलकुंभी में ऊपर की ओर क्या होता है, पत्तियों का एक गुच्छा होता है, और इन पत्तियों के गुच्छों में क्या होता है, नीचे की ओर क्या होता है कि तनों का एक गुच्छा होता है, ठीक है। नीचे की ओर क्या है, इनकी तनों का और जड़ों का गुच्छा होता है, ठीक है। इनकी जड़ों का भी क्या होता है, गुच्छा होता है, ये देखिए। तो इनकी जड़ों का भी क्या होता है, इस तरह से एक गुच्छा होता है। अब देखिए ये क्या है, जलकुंभी है, ठीक है। इस जलकुंभी में देखिए क्या होता है, देखिए इस जलकुंभी में क्या होता है कि ऊपर की ओर तो पत्तियों का एक गुच्छा और नीचे की ओर क्या है, एक जड़ों का एक गुच्छा है। अब देखिए इनमें क्या होता है, ये तो ऊपर वाला भाग क्या हो गया, पत्तियों का गुच्छा हो गया, ये हो गया पत्तियों का गुच्छा, और नीचे की ओर क्या है, ये जड़ों का गुच्छा है। अब इनमें होता क्या है, देखिए कि जब इनमें प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि यहां पर से क्या होता है, एक भाग, ये देखिए कई सारे भाग, यानी पत्ती और जड़ सहित एक भाग अलग हो जाएगा, इधर भी पत्ती और जड़ सहित एक भाग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है कि जैसे ही इनमें प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो ये क्या हो जाती हैं, अलग होने लगती हैं, और अलग होने के बाद ये क्या करते हैं, फैलती जाती हैं, और अलग होने के बाद एक नई जलकुंभी जो है वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है। यानी यहाँ पर से पत्ती सहित जड़ सहित एक भाग ऐसे किनारे अलग होगा, और ये धीरे धीरे फैलता फैलता जो है पूरी तरह से फैल जाता है, और ये तालाबों में बहुत तीव्र मात्रा से में फैलता है, यानी बहुत जल्दी जो इसका गुणन होता है, यानी बहुत जल्दी ये तालाब में फैलता जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो भूस्तारिका, इसका मतलब क्या है कि इसमें जलीय पौधा जो होता है उसका ऊपरी मोटा और मांसल भाग जो है, ऊपरी भूस्तारी जो तना होता है इसका, वो भूस्तारिका कहलाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, जलकुंभी और पिस्टिया। तो जलकुंभी में देखिए कैसा होता है कि इसमें ऊपर की ओर पत्तियों का गुच्छा होता है और नीचे की ओर जो है जड़ों का गुच्छा होता है, और इनमें से प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती है तो ये अलग हो जाते हैं, और जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है ये पूरे के पूरे नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। तो यहाँ पे भूस्तारिका के द्वारा जलीय पौधों में जो तने द्वारा कायिक जनन है वो हमने आपको बताया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा जलकुंभी की या एकोर्निया की, ठीक है। तो जलकुंभी यहाँ पे शब्द है, जलकुंभी के बारे में हम आपको यहाँ पे कुछ नोट डाउन करने लायक चीजें बता रहे। देखिए जलकुंभी जो होती है, ठीक है, जलकुंभी या एकोर्निया, देखिए जलकुंभी या इसको क्या बोलते हैं, एकोर्निया। तो देखिए जो जलकुंभी या एकोर्निया होती है ये क्या होती है, एक प्रकार की ये जलीय खरपतवार है एक प्रकार का, ठीक है। जो जलकुंभी होती है यह एक प्रकार का जलीय खरपतवार होता है। खरपतवार समझते हैं ना, जो पेड़ पौधों के साथ उगाते हैं और पेड़ पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, खरपतवार। तो देखिए जो जलकुंभी होता है यह एक जलीय खरपतवार होता है, ठीक है, यानी जल में उगने वाला क्या है, एक खरपतवार है जो कि मेन पौधों को नष्ट करता है। देखिए जो जलकुंभी होता है इसको क्या कहते हैं, इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो पश्चिम बंगाल है, जो बंगाल है, तो इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। इसको बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो जलकुंभी होती है इसका फैलाव जो है पानी में इतना तीव्र गति से होता है, ठीक है। जल में क्या होते हैं, ये जलकुंभी का फैलाव जो इतना तीव्र गति से होता है कि ये धीरे धीरे जहां पे फैल जाती हैं तो वहां पे आसपास की पूरी एरिया को कवर कर लेती हैं। तो यानी पूरा जो क्षेत्र होता है वहां पे उनको ये क्या कर लेती हैं, पूरे के पूरे क्षेत्र को कवर कर लेती हैं। और इससे क्या होता है, जब ये पूरे जल में फैल जाती हैं तो उससे क्या होगा
कि जो जलकुंभी होती है ये पूरे के पूरे जल की जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो इससे होता क्या है कि ये जो जलकुंभी है धीरे धीरे पूरे मात्रा में जल में फैल जाती है, और जब पूरी मात्रा में जल में फैल जाती है तो वहां पे जल की जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर लेती है, ये जलकुंभी जो है वो ग्रहण कर लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब ये जलकुंभी अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन जल से ले लेगी तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो देखिए जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वहां पे जो भी तालाब में जीव जंतु या जो भी बड़ी बड़ी मछलियां होती है, ठीक है, जो भी वहां पे जीव जंतु होंगे उनमें क्या होगा, उनमें ऑक्सीजन की कमी के चलते वो क्या होंगे, उनकी मृत्यु होने लगती है। तो इस प्रकार से जलकुंभी जो होता है एक जलीय खरपतवार है, ठीक है, और इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं, क्योंकि बंगाल में जलकुंभी काफी मात्रा में देखने को मिलती है हर जगह, और ये बहुत जल्दी गति से क्या होती है कि पूरे के पूरे पानी में क्या होती है, फैल जाती है, और वहां की जो ऑक्सीजन होती है, जल में घुली ऑक्सीजन जो है उसको ग्रहण कर लेती है, जिसके चलते जो जलीय जीव होते हैं उनकी जान को खतरा हो जाता है और वो उनकी मृत्यु होने लगती है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो जलकुंभी जो होती है बंगाल का आतंक भी कहलाती है, और यह एक प्रकार की जलीय खरपतवार होती है, ठीक है, और जो कि जलीय जीवों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे तनों के द्वारा जो कायिक जनन है उसमें दो प्रकार से हमने बताया कि आपको कायिक जनन होगा। पहला जो होगा अर्धवायवीय तनों द्वारा, तो अर्धवायवीय तनों द्वारा देखिए यहाँ पे हमने आपको तीन प्रकार करा चुका। पहला कौन सा, ऊपरी भूविस्तारी, दूसरा कौन सा हो गया सकरिया जिसको क्या बोलते हैं अंतः भूविस्तारी, और तीसरा ऑफसेट या भूविस्तारिका। अब देखिए एक चौथा प्रकार बचा, इसका चौथा प्रकार कौन सा है, चौथा प्रकार जो है इसको हम क्या बोलते हैं, भूविस्तारी, क्या बोलते हैं इसको हम, भूविस्तारी बोलते हैं। तो देखिए चौथा प्रकार जो है वो क्या है, भूविस्तारी। तो देखिए जो भूविस्तारी होता है या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोलन। तो देखिए जो भूविस्तारी या स्टोलन होता है इसमें क्या होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए चमेली जो होती है, चमेली का जो प्लांट होता है, चमेली के अलावा जो अरबी का प्लांट है, अरबी के साथ साथ देखिए एक झुमुक लता का प्लांट होता है जो झुका हुआ होता है लंबा लंबा, देखिए झुमुक लता। तो देखिए चमेली, अरबी और झुमुक लता, इन प्लांटों में क्या होता है कि जो भूविस्तारी होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए कोई भी मान लीजिए प्लांट, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं चमेली का। देखिए चमेली का जो प्लांट है इनमें क्या होगा, देखिए नीचे की साइड यहाँ पे क्या होगी, जड़ें निकली रहेगी, और कोई भी मुख्य पौधा या जिसको हम कहते हैं मात्र प्लांट यहाँ पे रहेगा पहले से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चमेली का मात्र पौधा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये मात्र पौधा जो होता है ये क्या करता है, देखिए इसका पहले जो कुछ भाग होता है वो क्या होता है, वायु में जाके यानी कि ऊपरी भाग में जाकर के क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी ये ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं हवा में, ठीक है। तो देखिए वायवी भागों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद ये जो तने हैं, ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, ये ऊपरी भाग में जाते हैं, और ऊपरी भाग में कुछ दूरी तक जाते हैं, और उसके बाद ये पुनः नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। और नीचे की ओर जब ये आते हैं तो नीचे की ओर जब जैसे ये जमीन से टच होते हैं, नीचे की ओर आने के बाद भी देखिए ये मुख्य पौधे का तना ही है, ठीक है। और ये जो मुख्य पौधे का तना है इनमें क्या होगा, ये क्या है, ये तो पत्तियां हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है कि जो तना जमीन से निकला यहाँ पे, तो वो क्या करेगा कि कुछ दूरी तक जो है ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी वायवी भाग में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। और देखिए कुछ दूर तक जाने के बाद वायवी भागों में ये पुनः जो है भूमि के नीचे की ओर भाग में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो ये नीचे की ओर देखिए वृद्धि कर रहा है, और नीचे की ओर वृद्धि करेगा, और फिर थोड़ी मात्रा में यहाँ पे क्षैतिज दिशा में जमीन पे क्या करेगा, वृद्धि करते हैं, ठीक है। और जैसे ही थोड़ी समय के लिए ये जमीन पे वृद्धि करते हैं, यहाँ पे क्या होती है, पर्व संधियां होती है, या क्या बोलते हैं इसको हम, नोड बोलते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे क्या है, नोड होती है, ठीक है, नोड या पर्व संधियां। तो देखिए नोड से क्या होती है यहाँ पर कि कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलती है, ठीक है, यहाँ पर से कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इन जड़ों को हम क्या बोलते हैं, रेशेदार या अपस्थानिक जड़ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। इसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट निकलती है, और यहाँ पर से क्या होता है कि अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है वो उत्पन्न होने लगती हैं। और इसी प्रकार से देखिए ये आगे जाएगा, फिर इसी तरह होगा, ठीक है, कि कुछ भाग जो है ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, फिर कुछ भाग जो है नीचे की ओर जाएगा, और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर से क्या होगी, अपस्थानिक कलिकाएं या अपस्थानिक, ऊपर की ओर तो अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी, ये क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं हैं। ये जो पूरी की पूरी बनती है ऊपर की ओर, ये अपस्थानिक कलिकाएं हैं, यानी एडवेंटिशियस बड बनते हैं यहाँ पे अपस्थानिक कलिकाएं।
अब देखिए ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं इनमें क्या होगा, नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें भी निकलती है। तो इस प्रकार से देखिए भूस्तारिका का मतलब क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे जो प्लांट है इसका स्टेम जो है वो ऊपर की ओर वायवीय भागों में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वायवीय भागों में यानी ऊपर की ओर वृद्धि करने के बाद पुनः नीचे की ओर वृद्धि करेगा, और नीचे की ओर जब आएगा तो क्षैतिज दिशा में थोड़ा सा वृद्धि करेगा, और क्षैतिज दिशा में जब वृद्धि करेगा तो यहाँ पे क्या होते हैं, जगह जगह पे गांठ या नोड होती है। तो ये नोड जो होते हैं या पर्व संधियां जिसको हम बोलते हैं, इनमें नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और ऊपर की ओर क्या होगा, यहाँ पे अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी, और यही अपस्थानिक कलिकाएं जो है वो विकसित होकर के आगे चल के नए प्लांट का निर्माण कर लेंगे, यानी पूरे के पूरे एक प्लांट के रूप में विकसित हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तनों के द्वारा जो दो भाग थे, ठीक है, एक तो अर्धवायवीय भाग, और अर्धवायवीय तनों के द्वारा जो कायिक जनन होता है तो उसमें चार प्रकार से होते हैं। पहला ऊपरी भूस्तरीय, दूसरा था अंता भूस्तरीय या इसको हम सकर कहते थे, तीसरा क्या था भूस्तरीय या ऑफसेट, चौथा है भूस्तरीय स्टोलन। अब देखिए इसके बाद जो है ये तो हो गए हमारा तनों के अर्धवायवीय भागों द्वारा। अब देखिए भूमिगत तनों के द्वारा जो है, भूमिगत तनों के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होगा। तो देखिए भूमिगत तनों के द्वारा जो कायिक जनन होता है वो भी चार प्रकार से होता है। जो भूमिगत तने होते हैं इनमें जो, ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे हम भूमिगत तनों द्वारा, भूमिगत तनों द्वारा, तो देखिए जो भूमिगत तने हैं तो भूमिगत तनों के द्वारा यदि हम बात करें तो इनमें भी क्या होता है कि चार प्रकार से जो है तो कायिक जनन होता है। देखिए पहला क्या होता है इनमें प्रकंद, प्रकंद के द्वारा क्या होगा इनमें, प्रकंद के द्वारा क्या होगा इनमें कायिक जनन होगा। प्रकंद को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रकंद है पहला भाग, ठीक है। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग होता है कंद, तीसरा भाग होता है घन कंद, और चौथा भाग होता है सल्क कंद। सल्क कंद। तो देखिए चार भागों से मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्या होता है तनों के द्वारा कायिक जनन है, तो भूमिगत तनों के द्वारा जो है ये यहाँ पे चार प्रकार से जो है भूमिगत तनों के द्वारा जो है कायिक जनन होता है। लेकिन मुख्य रूप से देखिए पेपर में दो ही चीज पूछी जाती है, ठीक है, प्रकंद पूछी जाती है पहला, और दूसरा क्या है, दूसरा कंद, ठीक है। देखिए प्रकंद और कंद जो है यही पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रकंद की यदि हम बात करें, ठीक है, तो प्रकंद जो होता है, देखिए प्रकंद को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिजोम, ठीक है। तो जो प्रकंद होता है, देखिए पहला देखते हैं हम सबसे पहले प्रकंद। तो देखिए प्रकंद में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोम बोलते हैं, ठीक है, रिजोम। तो देखिए प्रकंद या रिजोम में क्या होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी। तो देखिए अदरक और हल्दी में क्या होता है कि प्रकंद का मतलब क्या होता है कि जो ऊपरी भाग है, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे भूमिगत तनों के द्वारा है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि भूमिगत तनों के द्वारा, यानी ये जो तने हैं ये कहाँ होंगे, भूमि के नीचे होंगे, यानी भूमि में धसे रहेंगे। तो भूमिगत तनों में क्या होगा, रिजोम होगा या प्रकंद होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अदरक के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो देखिए अदरक में कायिक जनन कैसे होगा, यानी अदरक में जो रिजोम है वो किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले अदरक का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए कुछ इस तरह से जो है अदरक का डायग्राम होता है। तो इस देखिए अदरक के डायग्राम में यहाँ पे आप लोगों को कई सारे यहाँ पे काली काली ये जो धारियां दिखाई देगी। देखिए इसके बाद क्या होता है, इनमें क्या होती है कि नोड और इंटरनोड, इसमें मुख्य रूप से दो ही चीजें, ठीक है, एक है नोड और दूसरा इंटरनोड। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने आपको क्या बताया कि तनों में क्या होता है, जगह जगह पे गांठ पाई जाती है जिसको हम नोड या पर्व संधि बोलते हैं। तो देखिए तनों में क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये भाग जो होते हैं कई सारे भाग, इन भागों को हम क्या बोलते हैं, इन भागों को हम बोलते हैं नोड, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड या पर्व संधि, नोड या इनको हम क्या बोलते हैं, पर्व संधि।
तो देखिए इन भागों में क्या होता है, देखिए एक ये नोड हो गया, एक ये नोड, एक ये, यहाँ पे भी देखिए ये नोड। तो देखिए इनमें क्या होता है कि जगह जगह पे नोड और इंटर नोड होते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, ठीक है, यानी पर्व संधि। और पर्व संधियों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, संधि या इंटर नोड बोलते हैं। तो इन दोनों के ये जो बीच का स्थान है, ये जो बीच का स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इंटर नोड या पर्व संधि बोलते हैं। देखिए इंटर नोड या पर्व संधि, देखिए इंटर नोड या संधि बोलते हैं, ठीक है, नोड या पर्व संधि यहाँ पे हो गई। इंटर नोड को क्या बोलते हैं, इंटर नोड को हम बोलते हैं संधि। तो देखिए दो इंटर नोड, दो नोड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इंटर नोड, यानी दो पर्व संधियों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो देखिए तनों में क्या होता है कि तनों में यहाँ पे देखिए जो अदरक का प्लांट होता है, ये तो भूमि के नीचे होता है, और भूमि के नीचे जो होता है तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी मुख्य पौधे की तने होती है, जो तने होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा जो है 3-4 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो देखिए लगभग यदि बात की जाए तो इसका कोई भी यदि मुख्य तना होता है या मुख्य प्लांट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 फीट की हाइट तक जाता है। और इसके बाद क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो क्या है यहाँ पे कि अदरक में जो रिजोम होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, कोई भी मुख्य पौधा होता है, ठीक है, ये जो मुख्य पौधा है इनमें क्या होता है कि इंटर नोड और नोड, तो यहाँ पे जो नोड होते हैं या जो पर्व संधियां होती है, ये पर्व संधियां या जो गांठ है, यहाँ से क्या होता है कोई भी शाखाएं निकलती है और वो शाखा निकल करके ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है, और ऊपर की ओर जब जाती हैं ये शाखाएं तो इनमें क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर ये जो शाखाएं होती है ये धीरे धीरे सूख के गिरने लग जाती है। और जैसे ही जैसे क्या होता है ये आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद जो अगला नोड है यहाँ पे, ठीक है, जो अगली पर्व संधि है, वहां से क्या होता है कि वहां से फिर से जो है यहाँ पे देखिए ये जो मुख्य पौधा है वो ऊपर की ओर बाहर निकलने लगता है, यानी नया प्लांट जो है वो ग्रोथ होने लगता है। इसी प्रकार देखिए आगे चल के आप लोग अदरक के प्लांट में आप लोग देखोगे, आपके यदि घरों में हो तो आप लोग जरूर देखें कि वहां पे क्या होता है कि देखिए जो भी प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि आगे चल के देखिए इस तरह से कई सारे एक लाइन से आपको देखने को मिलेगा कि अदरक के प्लांट में कई सारे ऐसे उनकी जो शाखाएं हैं ऊपर की ओर एक लाइन से एक क्रम में यानी एक क्षैतिज क्रम में यहाँ पे निकलती जाती है, यानी स्टार्टिंग यदि इधर से हुई है तो इधर भी एक क्षैतिज क्रम में जा सकती है और इधर भी क्षैतिज क्रम में, इस प्रकार से ये जो प्लांट है वो विकसित होते रहते हैं। तो यहाँ पे समझिए क्या है कि इंटर नोड और नोड, तो नोड में देखिए नोड पर से क्या निकल रही है, नोड पर से कोई भी शाखाएं निकलती है और नोड से निकलने के बाद वो आगे चल के विकसित होती जाती हैं ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से देखिए इनमें क्या होता है कि चूंकि ये भूमि के नीचे होता है अदरक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भूमिगत। और चूंकि ये स्टेम का ही भाग होता है यानी स्टेम का ही रूपांतरित होता है, जब चूंकि ये भूमि के नीचे होता है तो इसको आप जड़ नहीं बोलोगे, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये स्टेम या तना ही है, लेकिन ये किस में रूपांतरित है, भूमि के नीचे रूपांतरित है, इसलिए ये भूमिगत तना कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इंटर नोड और नोड, तो नोड में से क्या निकलती है, शाखाएं निकलती है और लगातार क्षैतिज क्रम में जितने भी नोड है तो आगे चल के इनसे क्या निकलती है, शाखाएं निकलते रहते हैं और नीचे की ओर जो है अदरक जो है वो ग्रोथ करता जाता है ज्यादा मात्रा में। इस प्रकार से देखिए जो प्रकंद होता है या रिजोम के द्वारा जो है यहाँ पे भूमिगत तनों के द्वारा जो है तनों में कायिक जनन होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कंद या रिजोम के द्वारा, ये प्रकंद या रिजोम के द्वारा कैसे यहाँ पे तनों में अलैंगिक जनन या कायिक जनन जो है वो होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद हम एक और देखते हैं कंद। देखिए पेपर में कभी कभी कंद भी पूछा जाता है कि कंद जो है या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। तो कंद या ट्यूबर जो है ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए कंद या ट्यूबर की यदि हम बात करें, ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है, कंद या ट्यूबर। कंद या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आलू या पोटैटो, ठीक है, या सोलेनम ट्यूबरोसम। तो देखिए आलू या पोटैटो जो होता है, तो देखिए आलू या पोटैटो में यदि हम बात करें तो इसमें ट्यूबर का मतलब होता है, देखिए एक ट्यूब शेप्ड संरचना। जैसे मान लीजिए ये आलू की संरचना होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक आलू की संरचना है। इस आलू की संरचना में आपको क्या देखना है कि यहाँ पे क्या होते हैं कि कई सारे पर्व संधियां या छोटे छोटे आप लोग देखे होंगे ऐसे धब्बे धब्बे टाइप के आलू में काले काले स्पॉट जो हैं वो बने रहते हैं। वो काले काले हल्के हल्के जो स्पॉट हैं उनको क्या कहते हैं हम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड या बोलते हैं इनको पर्व संधि। तो आलू में जो काले काले स्पॉट होते हैं ऐसे लगता है कि जैसे बीच में थोड़ा ऐसे गड्ढा या खाई टाइप का जैसे बीच बीच में रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड, या इसको हम क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं।
तो जो नोड या पर्व संधियां होती है, अब देखिए इनमें क्या होता है कि इनमें क्या होता है, कक्षीय कलिकाएं होती है। यहाँ पे देखिए जिनको कक्षीय कलिकाओं को क्या बोलते हैं, आलू की आंख भी हम कह सकते हैं। ऐसे लगेगा आपको जैसे आलू की आंख वहां पे हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए कक्षीय कलिकाएं होती है, और कक्षीय कलिकाओं जगह जगह पे देखिए ऐसे कक्षीय कलिकाएं होती है आलू में, ठीक है। और इस प्रकार की कक्षीय कलिकाओं के नीचे क्या होते हैं, नोड होते हैं या पर्व संधियां होती है इस तरह की। ये तो यहीं पास से क्या होती है कि देखिए ये जो ट्यूबर होता है इसकी एक विशेषता है, जैसे मान लीजिए आलू को आप जब जमीन पे लगाओगे तो यदि ट्यूबर है कोई भी, ठीक है, तो ट्यूबर भाग के यदि आप 4 से 5 टुकड़े करके भी यदि लगाओगे, कोई मान लीजिए बड़ी सी आलू है, अब उसमें यदि आप 4 से 5 टुकड़े करके भी यदि उसको आप जमीन पे लगाते हो तो वहां पे क्या होता है कि हर एक भाग में नोड और कक्षीय कलिकाओं के नीचे जो है अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जो यहाँ पे देखिए अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी। तो अपस्थानिक कलिकाएं जो है हर एक में पाई जाएगी। तो अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है यानी कक्षीय कलिकाओं के नीचे क्या है, इसकी यहाँ पे पर्व संधियां होती है। तो कक्षीय कलिकाओं के नीचे क्या है, पर्व संधियां, और इन्हीं पर्व संधियों से क्या होती है कि अपस्थानिक जो है यहाँ पर से देखिए कई सारे छोटे छोटे ऐसे अपस्थानिक जो है, ये अपस्थानिक तने निकलते हैं यहाँ पर से, ठीक है, अपस्थानिक कलिका भी निकलती है। तो ये जो अपस्थानिक कलिकाएं छोटी छोटी ऐसे निकलती हैं, अब जैसे ही जमीन पे आप लगाते हैं धीरे धीरे ग्रोथ करके क्या होती है, ये अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है वो बढ़ती जाती हैं और एक पूरे के पूरे आलू के प्लांट का रूप धारण कर लेती हैं। और ये भी चूंकि तनों का ही रूपांतरण होता है, ठीक है, भूमिगत तना है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है भूमि के नीचे जो है ये तना होता है। तो ये चूंकि भूमि का रूपांतरण, ये तने का ही रूपांतरण होता है, ठीक है, लेकिन भूमि में होता है इसलिए इसको भूमिगत तना बोलते हैं। और जो तना भूमि के ऊपर होता है उसको हम वायवीय तना या अर्धवायवीय तना बोलते हैं। तो देखिए कंद या आलू में जो होता है तो किस प्रकार से यहाँ पे अलैंगिक जनन होता है या भूमिगत तनों द्वारा कायिक जनन होता है। तो समझिए जो भी आलू का प्लांट आलू है यहाँ पे, ठीक है, आलू में क्या होता है कि आलू में जो कक्षीय कलिकाएं होती हैं, इन कक्षीय कलिकाओं के नीचे जो है देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे नोड या पर्व संधियां होती है। इन पर्व संधियों में क्या होता है कि यहाँ पे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो छोटी छोटी निकलती है ये आगे चल के ग्रोथ करके एक पूरे के पूरे प्लांट के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कंद या ट्यूबर के द्वारा जो है आलू में क्या होता है, कायिक जनन होता है। तो आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखिए तनों के द्वारा जो कायिक जनन होता है, देखिए कायिक जनन में जो भी प्राकृतिक कायिक जनन था तो वो प्राकृतिक कायिक जनन जो है कई प्रकार से था। देखिए पहले तो हमने आपको पत्तियों द्वारा कायिक जनन बताया, उसके बाद दूसरा जो था वो जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन बताया, इसके बाद तनों के द्वारा जो कायिक जनन है वो 2 प्रकार से हमने आपको बताया। पहले अर्धवायवीय तनों द्वारा, तो अर्धवायवीय तनों के द्वारा जो है 4 प्रकार से हमने आपको कराया, ठीक है, 4 प्रकार से क्या कराया, कायिक जनन अर्धवायवीय तनों के द्वारा। पहला क्या था, ऊपरी भूस्तरीय था, दूसरा क्या था अंतः भूस्तरीय या सकर, तीसरा कौन सा था भूस्तरीय या इसको हम ऑफसेट बोलते थे, चौथा भाग उसमें क्या था स्टोलेन या भूस्तरीय। उसके बाद देखिए ये जो भूमिगत तना है, भूमिगत तना द्वारा जो जनन होता है कायिक जनन वो भी 4 प्रकार से होता है, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम में 4 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए इसके अलावा देखिए पहला तो हो गया क्या यहाँ पे प्रकंद या इसको हम क्या बोलते हैं रिजोम, दूसरा क्या है कंद या ट्यूबर। देखिए इसके अलावा जो है एक साल का कंद होता है, ठीक है, एक होता है घन कंद या जिसको हम क्या बोलते हैं बल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कार्म बोलते हैं, घन कंद को हम क्या बोलते हैं कार्म बोलते हैं, और सल्क कंद को हम क्या बोलते हैं, सल्क कंद को हम बोलते हैं क्या, देखिए कंद को हो गया ट्यूबर और सल्क कंद, घन कंद को हम क्या बोलते हैं कार्म बोलते हैं, और बल्ब बोलते हैं किसको हम सल्क कंद को। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से जो तनों के द्वारा जो भूमिगत तनों द्वारा कायिक जनन है वो होता है। लेकिन मुख्य रूप से देखिए जो कंद और प्रकंद है यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है दोस्तों प्राकृतिक कायिक जनन, तो हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद हम कृत्रिम कायिक जनन जो बेसिकली 3-4 प्रकार से होता है उसको भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।